और असम के शिवसागर जिले का नेपाली खुटी हाल में आई बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल रहा। 19 जुलाई को लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद डिखो नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते नदी उफान पर आ गई और उसका पानी गांव के बड़े हिस्से में फैल गया। कई घर, सड़कें और खेत जलमग्न हो गए, जबकि लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा। हमारी संवाददाता सुबीना राय ग्राउंड जीरो पर पहुंची और उन्होंने हालात के साथ साथ इस आपदा की संभावित वजहों का समझने की कोशिश की। असम के शिवसागर जिले का नेपाली खुटी इस साल की 19 जुलाई को लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जलस्तर में अचानक तेज वृद्धि हुई और कुछ ही घंटों में गांव के बड़े हिस्से में बाढ़ का पानी भर गया। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि कई परिवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उन्हें सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ा। ये जो एरिया है, यहाँ पे हम लोग का मतलब माजुली जैसा था, जो माजुली कहते हैं ना आदमी, वो माजुली जैसा छपड़ी था एक। आपका गांव ये नेपाली खुटी? हाँ जी, ये सब नेपाली खुटी है। ये नदी किनारे का आदमी लोग, वो आइलैंड था। हाँ। इधर से रिवर था, रिवर इधर घुस गया। ओके, अच्छा। हाँ। तो कितना आदमी का जान माल नुकसान हो गया। ये आप लोग देख रहे हैं, ये तो मतलब ऊंचा ऊंचा पहाड़ बना दिया वो लोग, तो उस कारण उस साइड में पानी जाने नहीं मिला। तो सब मतलब ये नेपाली खुटी को खत्म कर दिया। स्थिति उस वक्त और गंभीर हो गई जब असम, नागालैंड और डीखो नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। नदी के उफान पर आने और किनारों से पानी बाहर निकलने के बाद बड़ी मात्रा में पानी आसपास के निचले इलाकों में फैल गया। घर, सड़कें और कृषि भूमि पानी में डूब गईं और लगातार हो रही बारिश देखते ही देखते नेपाली खुटी के लोगों के लिए एक बड़े संकट के रूप में बदल गई। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बाढ़ की भयावहता के पीछे सिर्फ भारी बारिश ही एकमात्र कारण नहीं हो सकती। स्थानीय लोगों ने नदी के तल में बड़े पैमाने पर पत्थर खनन और नागालैंड के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में कथित खनन गतिविधियों को लेकर भी चिंता जताई है। उनका मानना है कि भारी बारिश के साथ इन गतिविधियों ने नदी के प्राकृतिक बहाव और चैनल को प्रभावित किया हो सकता है, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हुई। हालांकि इन दावों की वैज्ञानिक जांच और संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाना जरूरी है। नेपाली खुटी की यह तबाही एक बार फिर असम की नदी प्रणालियों के किनारे बसे समुदायों की संवेदनशीलता को सामने लाती है। नेपाली खुटी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है बाढ़ से प्रभावित घरों और बुनियादी ढांचों को दोबारा खड़ा करना और लोगों की आजीविका को पटरी पर लाना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बेहतर नदी प्रबंधन, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों की निगरानी और नदी के प्राकृतिक बहाव को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के वैज्ञानिक आकलन के जरिए ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यहाँ पे न जाने कितने हजारों आशियाना बिखर गए सिर्फ कुछ घंटों में। डीडी के डिब्रूगढ़ टीम के साथ सुबीना रॉय, टीटी न्यूज़।